नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल सेलर एंकर पे। मैं हूं आपका दोस्त, आपका साथी, आपका सलाहकार अभिषेक मिश्रा। दोस्तों, हम हमारे ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाती है। कहते हैं ना कि जब हम 12th पास कर लेते हैं तो हमारी हालत वैसे हो जाती है, ना हम इधर के रहते हैं ना उधर के, प्लस ताने। अब क्या करेगा, हर किसी का ये सवाल होता है, हर किसी की नज़र हम पे पड़ी होती है। लड़का या लड़की बनना इतना आसान नहीं है जब आप 12th क्लास में होते हैं, बिकॉज़ बिगड़ने की भी वही एज होती है। इस कंडीशन में हमारे साथ बहुत सारी, हमारे जो कैरियर में है वहाँ पे काफ़ी सारी रुकावटें आती हैं। तो ये सारी आपको लिमिटेशंस क्रॉस करनी है। आपको सिर्फ अपने कैरियर पे फोकस करना है, बिकॉज़ कुछ बनने की एज जो होती है वो एक लिमिटेड होती है। अगर आप इस 18 टू 25 ईयर में अगर कुछ बन गए तो बन गए, नहीं तो उसके बाद आपको काफ़ी संघर्षों का सामना करना पड़ सकता है। उसके बाद तो फिर आपको किस्मत चाहिए। तो चलिए, वो तो मोटिवेशनल बातें हो गई। मैं यहाँ पे कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूँ या कोई बहुत ज़्यादा मोटिवेशनल बातें नहीं करता हूँ, बट मैं आपको कुछ टिप्स बताऊँगा। मर्चेंट नेवी कोई इतना ज़्यादा टफ नहीं है। मैं भी आप लोगों की तरह ही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। या जो भी शिप पे काम करते हैं, जो भी कैप्टन है, चीफ इंजीनियर है, या कोई भी रैंक में है, सेकंड ऑफिसर है, थर्ड ऑफिसर है, वो भी आपकी तरह आप ही के बैकग्राउंड से आए हुए हैं। बस ये है कि आपको सही गाइडेंस मिलना चाहिए, सही रास्ता दिख होना चाहिए। तो ये सारी बातें हम डिस्कस करेंगे। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ, जीपी रेटिंग कोर्स जो कि अभी हॉट टॉपिक कोर्स चला हुआ है, क्योंकि इसके लिए सिर्फ बेसिक क्वालिफिकेशन 10th क्लास होती है। तो भाई जैसे ही आप 10th सुनते हो दिमाग क्लिक करता है। किसी ने बोल दिया कि 10th पास करके आप 1 लाख रुपए कमाओगे, आप खुश हो जाते हो मन ही मन। आप बोलते हो भैया अब तो चलो बन गई लाइफ। पर वहाँ पहुँचने के लिए आपको बहुत, क्योंकि मैंने जिन जिन को गाइड किया है, जिन जिन को रास्ता दिखाया है, जिन जिन को बताया है, वो आज एक सक्सेसफुल मरीनर है। दे आर स्टिल सेलिंग, दे आर हैप्पी। हाँ, मैं एक बात ज़रूर आपको बताना चाहूँगा, जो कि मैं पहले की वीडियोस में भी बता चुका हूँ। ये गवर्नमेंट जॉब नहीं है। कईयों को लगता है कि भाई हमारी सरकारी नौकरी लग गई है, ऐसा कुछ नहीं है। ये प्राइवेट फील्ड है। यहाँ पे आपको मेडिकली फ़िट रहना पड़ेगा, आपकी हेल्थ सही होनी चाहिए, आपका फिज़िकली फ़िट होना चाहिए, मेंटली फ़िट होना चाहिए। ये सारे फैक्टर्स डिपेंड करता है। आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होनी चाहिए, तो तभी आपकी ये जॉब रहेगी। हाँ, आप कंपनी चेंज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आज आप जिस कंपनी में हैं लाइफ लॉन्ग आपको उसी में सेल करना है। आप आज इस कंपनी में हैं, कल दूसरी कंपनी में जा सकते हैं, परसों तीसरी कंपनी में जा सकते हैं। बट बेटर वही है कि आप एक कंपनी में कंटिन्यू रहें जिस कंपनी में आप सेल करते हैं, जो कि इनिशियल स्टेज पे आप चूज़ करते हैं। अच्छी कंपनी सेलेक्ट करिए, अच्छा है, कैरियर अच्छा है। अभी जैसे सपोज दैट एंग्लो ईस्टर्न जैसी कंपनी है, इनके पास काफ़ी शिप्स हैं, अबाउट 900-800 शिप्स हैं, 700 टू एग्जैक्टली मुझे भी नहीं पता, लेकिन बहुत शिप्स हैं। यहाँ पे जॉब की प्रॉब्लम नहीं आती है। फूड कैटरिंग बहुत नंबर 1 है। आपको इंडियंस भी काफ़ी मिलेंगे। सम शिप्स पे मल्टीनेशनल है, बट फूड वगैरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो दोस्तों, ये सारे फैक्टर आप कैरियर चुनने से पहले आपको पता। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो भी यहाँ पे काफ़ी वेजिटेरियन होते हैं, कोई प्रॉब्लम, कोई इशू नहीं होती है। तो ये सारी चीज़ों का आपको पता होना चाहिए। सीधे ऐसा नहीं कि किसी ने बोल दिया कि भैया पैसे मिलेंगे और आप लग पड़े। नहीं नहीं, आपको काफ़ी सारी चीज़ें जाननी पड़ेगी, क्योंकि आपके पास ऐसा नहीं है कि ज़रूरी है कि शिपिंग लाइन में ही आए, आप दूसरे कैरियर में भी जा सकते हैं। लेकिन अगर आपने ठान लिया है मुझे शिपिंग में आना है, तो यहाँ हौसला बनाइए, मेहनत करिए, अपने माँ बाप का सपना साकार कीजिए। क्योंकि देखो, जब समय आता है दोस्तों तो कोई साथ नहीं देता है। आपको खुद से ही आगे बढ़ना है। आपको खुद ही सेलेक्ट करना है कि आपको करना क्या है। मैं जीपी रेटिंग में जाना चाहता हूँ, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट, मेरी एज क्या है, मेरी 10th में परसेंटेज क्या है, मेरा जो है कॉमन सेंस वो कैसा है, मेरा स्किल्स कैसा है, कैसा मैं एफ़र्ट ले सकता हूँ, डिग्री ऑफ डेंजर क्या है, नेचर ऑफ वर्क क्या है। ये सारी चीज़ें आपको शिपिंग में आने से पहले जानना चाहिए। मेरी फैमिली कंडीशन कैसी है, क्यों मैं शिपिंग लाइन में, अगर मैं काफ़ी पैसे वाला हूँ तो वाई आई विल ज्वाइन मर्चेंट नेवी हैं। फिर तो शौक से ही आ सकते हो, और ऐसा शौक की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर तो आपके पास पैसा है तो घूमिए। नहीं, आपको अपने फैमिली को स्टेबल करना है, आपको मन लगा के काम करना है। आपने अगर ठान लिया कि नहीं भैया मुझे इधर कैप्टन बनना है या मुझे ऑफिसर बनना है, तो आपको कोई ताकत रोक नहीं सकती है। पर ये हौसला आपका होना चाहिए। तो वही मैं आपको समझाना चाहता हूँ। सिर्फ 10th बेस पे यहाँ पे पब्लिक एंट्री मारती है जीपी रेटिंग के थ्रू।
पर बंदे वही सक्सेस हैं जो सही तरीके से एंट्री मारते, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे जगह जगह पे, गली गली पे, नुक्कड़ नुक्कड़ पे इंस्टीट्यूट खुले हुए हैं, एजेंट्स खुले हुए हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, हर जगह सब बोलते हैं भैया कि लाओ हम मर्चेंट नेवी ज्वाइन करा दे। पर आपको ये सब नहीं करना है, आपको ज्वाइन करना है प्रॉपर जो उसका मेथड है, प्रॉपर प्रोसीजर है, उसी मेथड के साथ आपको शिपिंग ज्वाइन करना है। मेरी ये सारी बातें बहुत हेल्पफुल है, जो कि आपके बहुत काम आ सकती है। तो कृपया इन सब पर आप अंदाज़ दीजिए। बेसिक क्वालिफ़िकेशन 10th बेस पर जीपी रेटिंग करिए, 3 कॉलेजेस में ट्राई करिए एडमिशन मिले, टीएस रहमान, ग्रेट ईस्टर्न, नूसी, ये 3 कॉलेजेस हैं। इनमें भी मैं ये नहीं कहूँगा कि आप 100% प्लेसमेंट, क्योंकि जीपी रेटिंग ऐसा कोर्स है कि शुरू में प्लेसमेंट उसमें मुश्किल मिलती है, लेकिन अगर ग्रेट ईस्टर्न में आप जाते हैं तो वहाँ पे मिलने के चांसेस हैं, क्योंकि वो खुद का उनका इंस्टीट्यूट है। टीएस रहमान में भी हो जाता है प्लेसमेंट, नॉट 100%, 90% प्लेसमेंट है, आपकी मेरिट वगैरह पे डिपेंड करता है। अगर आप जीपी रेटिंग करना चाहते हैं, जैसे कि डीएनएस के बारे में मैंने बताया, अगर आपकी परसेंटेज अच्छी है तो आप डीएनएस कोर्स कर सकते हैं। डीएनएस कोर्स में आपको शुरू में स्पॉन्सरशिप मिल जाती है, तो आप डीएनएस कोर्स कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें मैं बार बार बताते रहता हूँ, क्यों बोलता हूँ, क्यों फोकस करते रहता हूँ, क्यों मैं आपको जगह जगह की वीडियो नहीं दिखाता हूँ। एक दिन मैं अपनी कैबिन का भी आपको टूर दिखाऊंगा, कैबिन की हालत, थोड़ा कैबिन की सफाई कर लूँ। वैसे तो साफ़ ही रहता है मेरा कैबिन, पर कई बार बिखरा होता है कपड़े। तो ये सारी चीज़ें आपको जानना बहुत ज़रूरी है। मैं क्यों आप लोगों को बता रहा हूँ, ताकि आप लोग सही तरीके किसी गलत आदमी के चक्कर में ना फंसे। एंड मेरी बेस्ट विशेज हमेशा आप लोगों के साथ है, मैं हमेशा आप लोगों के साथ हूँ। आप इंस्टाग्राम हो या फिर इधर है, कहीं पे भी आप मुझे मैसेज करके कोई भी चीज़ पूछ सकते हैं। सो थैंक्स फॉर योर लवली कमेंट्स। लोग मुझे काफ़ी लाइक करते हैं, काफ़ी मेरी फेक आईडीज़ बना के भी पब्लिक ने गलत यूज़ किया है। तो मेरी कोई फेक आईडीज़ बना भी लेंगे तो क्या फ़र्क पड़ता है, आप लोग को पता है जो रियल है वो रियल बंदा रियल ही रहेगा। सो एनी हाउ दोस्तों, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।